जागते ने बॉर्डर से असी सोने हैं। जिन चीजों की हमें हिफाजत मिली है तो अल्लाह पाक की हमारे पर रहमत भी आएगी और अल्लाह पाक हमारा साथ भी दे। मैली आंख से भी देखा हमारे खाना काबा की तरफ, मक्का मदीना की तरफ, तो हम आंखें निकाल लेंगे। हमें चाहिए हम चप्पड़ बने आप, क्योंकि हम शहादत ढूंढते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी का हाथ कटे ना तो उसके मुकाबले में उसका हाथ काटो। जो कुरान ते अल्लाह ते नबी दा मामला आंदा है ना ते असी सारा कुछ भूल जाने हैं। कहते जब बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसको अल्लाह और अल्लाह के नबी पर एतमाद होता है, उसको मौत का डर नहीं होता। अरब मालिक जितने भी हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम बनेगी तो वो पाकिस्तान से मदद मांगेंगे, हम 24 घंटे हाजिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैमरामैन साहब ज़रा मेरे देखने वालों को वो सब्ज़ हिलाली परचम दिखाएं। इस परचम को अल्लाह ने वैसे तो हमेशा ही इज़्ज़त बख्शी है, क्योंकि ये परचम अल्लाह के नबी के नाम पर दिया गया है। इसका जो हसूल है, जो पाकिस्तान का हसूल है, वो बीबी आमना अलैहिस्सलाम के लाल के नाम पर, यानी नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हमने ये मुल्क लिया। और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो होने वाला एग्रीमेंट है, स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, वो गुज़िश्ता रोज़ जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के माबैन हुआ तो यकीन करें मैं एक बात ही सोचता रहा कि दुनिया में टोटल 57 इस्लामी ममालिक हैं। सऊदी अरेबिया को अगर एक्सक्लूड करें तो 56 रहते हैं, क्योंकि मुआहिदा तो सऊदी अरेबिया से हुआ है। तो 56 इस्लामी ममालिक में वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इज़्ज़त वाली चादर बनाई है, और इसमें तमाम पाकिस्तानी, हमारे अदारे, हमारी अफवाज, इस मुल्क में बसने वाला एक एक पाकिस्तानी यकीन करें मुबारकबाद का मुस्तहिक है। तो चाहे वो अपोजिशन से हो, गवर्नमेंट से हो, वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, उसके लिए फ़ख्र की बात है कि मक्का पाक और मदीना पाक, यानी हरमैनुल शरीफैन की जो हिफाजत की ज़िम्मेदारी, वैसे तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, हम अपनी नस्लों को भी हुक्म करके जाएंगे, कोई ऐसा एग्रीमेंट ना हो कि कार छड़ देना, कार कोई लुट के भी ले जाते बस ठीक है, हौसला कर लेना, लेकिन कोई मक्के पाक या मदीना पाक वाल तके ते ताड़ा जीना हराम हो जाए कि तुसी सुकून नाल बैठो। ये एज ए पाकिस्तानी, बिलखुसूस एज ए मुस्लिम, पहले ये मेरा ईमान है। तो इस एग्रीमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, हम अवाम के पास आए, अवाम से पूछेंगे। वो जागते ने बॉर्डर से असी सोने हैं। जिन चीजों की हमें हिफाजत मिली है तो अल्लाह पाक की हमारे पर रहमत भी आएगी और अल्लाह पाक हमारा साथ भी दे। मैली आंख से भी देखा हमारे खाना काबा की तरफ, मक्का मदीना की तरफ, तो हम आंखें निकाल लेंगे। हमें चाहिए हम चप्पड़ बने आप, क्योंकि हम शहादत ढूंढते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी का हाथ कटे ना तो उसके मुकाबले में उसका हाथ काटो। जो कुरान ते अल्लाह ते नबी दा मामला आंदा है ना ते असी सारा कुछ भूल जाने हैं। कहते जब बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसको अल्लाह और अल्लाह के नबी पर एतमाद होता है, उसको मौत का डर नहीं होता। अरब मालिक जितने भी हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम बनेगी तो वो पाकिस्तान से मदद मांगेंगे, हम 24 घंटे हाजिर हैं। पाकिस्तान ते सऊदी अरब के दरमियान दफाई मुआहिदा, पाकिस्तान ते खुदा न खास्ता हमला होएगा तो समझो सऊदी अरब ते, सऊदी अरब ते खुदा न खास्ता हमला होएगा तो समझो पाकिस्तान ते हमला। किस तरह वे एक रिक्शे वाला, लेकिन उत्थे मक्का पाक ते मदीना पाक भी है, तो वो साडी जिंद जान है। असल ते गल पता की भाजी सिद्धी गल है, हाँ जी, असी मुसलमान सानू अपने अल्लाह दा घर ते कुरान दी हिफाजत अल्लाह ने खुद फरमाई कि मैं उसदी हिफाजत करनी है। हाँ जी, ते मक्का मदीना एदा दफा करना साडे मुसलमानां दा फर्ज है। बिल्कुल। गल दूसरी गल है साडे मुसलमानां दे विच मुनाफिक खत्म हो जाए ते सारा लेवल सही है। साडी हुण पिछे जंग हुई है, साडी फौज ने दस दिता दुनिया नूं कि असी है फौज ने दस दिता जिस तरह का माहौल साडे सियासत दे विच चल रहा सी ते फौज नूं विच इन्वॉल्व कर रहे, लेकिन फौज ने अपनी जगह ते खलो के अपने पाकिस्तान का दफा किया और बड़े अच्छे तरीके नाल किया। मैं सलूट करना वा आसम मुनीर साहब नूं ते उन्होंने बड़े अच्छे तरीके नाल किया। और दूसरी गल है कि सानू आवाम जिहड़ी मुसलमानां दी आवाम है ना पूरी दुनिया दे विच जिन्ने भी मुसलमान ये सारिਆਂ ਨੂੰ एक होना चाहिए, इन्हां दा एक लीडर होवे, एक लीडर दे मगर ला पैक सारे करन ते कोई ऐसी ताकत नहीं कि अमरीका होवे या कोई भी होवे मुल्क साडे पाकिस्तान नाल उंगली नहीं कर सकता, किसी भी मुल्क मुसलमान मुल्क नाल उंगली नहीं करता। साडी मेजोरिटी ज़्यादा, साडे च पावर ज़्यादा, साडे च वड्डी गल साडे च ना ईमान है। असी जदों कुरान ते अल्लाह ते नबी दा मामला आंदा है ना ते असी सारा कुछ भूल जाने हैं। सानू इत्तफाक की जरूरत है, सानू इकट्ठे होने की जरूरत है। जिस तरह पाकिस्तान की फौज पावरफुल हैगी ना पूरी दुनिया को पता लग गया। मैं कहना वा कि साडे च कमी है ही नहीं।
ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 26-27 ਕਰੋੜ 28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26-27 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, 28 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਗਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਫੌਜ मोदी ने वैसे फेर किया, मोदी के मुतालिक गल हो रही है कि दोबारा अक्टूबर च हमला कर सकता है। ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ शहबाज शरीफ ने नहीं, अहमद शरीफ साहब ने। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਲਓ, ਐਸਾ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ, सुप्रीम कमांडर ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮ ਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਾਤ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਸੌ ਲਿਆ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੂਰੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, जीना उसका जीना जो औरों के काम आता है। जीना चाहिए सारे वास्ते जीना चाहिए। रह गया इशू जो महंगाई मंगूई ये हुकूमत का अमल दखल नहीं गा। यह साड़ी आवाम हैगी इस सामने 280 रुपये दही दे रहे हैं, और सामने 240 रुपये दही दे रहे हैं। एक ही फर्क है, या यह गलत है या वो गलत है। यह चीज़ों का फर्क है, यह आवाम ने किया है। एक घर एक बंदे 8 बंदे संभालना मुश्किल है, वो जागते ने बार्डर से ऐसे सोने हैं। जिन चीजों की हमें हिफाजत मिली है तो अल्लाह पाक की हमारे पर रहमत भी आएगी और अल्लाह पाक हमारा साथ भी देगा। मैली आंख से भी देखा हमारे खाना काबा की तरफ, मक्का मदीना की तरफ, तो हम आंखें निकाल लेंगे। हमें चाहिए हम चप्पड़ पड़े अब, क्योंकि हम शहादत ढूंढते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी का हाथ कटे ना तो उसके मुकाबले में उसका हाथ काटो। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। कहते हैं जब बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसको अल्लाह और अल्लाह के नबी पर एतमाद होता है, उसको मौत का डर नहीं होता। अरब मालिक जितने भी हैं किसी को भी कोई प्रॉब्लम बनेगी तो वो पाकिस्तान से मदद मांगेंगे, हम 24 घंटे हाजिर हैं। यही पैगाम है कि यहाँ पे अगर मैली आंख से भी देखा हमारे खाना काबा की तरफ, मक्का मदीना की तरफ, तो हम आंखें निकाल लेंगे इंशाल्लाह। पक्की गल है? इंशाल्लाह पीछे तो नहीं हटोगे? नहीं, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। पाकिस्तान और सऊदी अरब जो सुपर पावर बन गए हैं, जो सुपर पावर का दावा करते थे वो जमीन बोस हो गए हैं। अब जो सुपर पावर है ना ये अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, और इज्जत और जिल्लत के नक्शे अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। ये पाकिस्तान को इज्जत बख्शी है आसिम मुनीर, और हम अपनी फौज का भी शुक्रिया अदा करते हैं जी। फौज ने बहुत आला किरदार अदा किया है, इंडिया का मुंह तोड़ा है उन्होंने। मैं कहता हूँ ऐसा तोड़ा है कि वो चैन से अभी भी नहीं बैठा बहरहाल, मगर उसे समझ आ गई है कि अब पाकिस्तान की तरफ अगर हम आए ना तो फिर मुंह तोड़ ही मरेंगे। एक हमारे सीनियर सफारतकार है, वैसे उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि इंडिया अक्टूबर में एजाज सैयद साहब दोबारा शरारत कर सकता है, दोबारा हमला कर सकता है। सर उसको आगे वाले 50 साल तक नहीं सोच सकता, अगर करेगा ना तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो फौज बैठी हुई ना मुंह तोड़ जवाब देगी, हमें और हम फौज के शाना बिशाना खड़े होंगे। हमें जो गिफ्ट मिले हैं ना इंडिया अक्टूबर तक वैसे ही जल के मर जाएगा। अच्छा, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये बहुत गिफ्ट मिल रहे हैं हमें, ये ऐसे गिफ्ट मिले। अभी तो ये शुरुआत है। पार्टी तो मोदी साहब अब शुरू होगी, उधर जरा देखिए। पार्टी मोदी साहब अब शुरू होगी, इंशाल्लाह। ये शुरुआत है। ये अब जिन चीजों की
की हमें हिफाजत मिली है तो अल्लाह पाक की हमारे पर रहमत भी आएगी और अल्लाह पाक हमारा साथ भी देगा। और आप हमारा इंशाल्लाह जज्बा देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की जात बाकी। जब आपको ये खबर मिली कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में दफाई माहिदा हो गया, आपके क्या तासुरात थे? ये उस टाइम मैं टीवी पे ही था जब वो दिखा रहे थे शहबाज शरीफ और दो शहजादे थे उसके, हाँ जी, मोहम्मद बिन सलमान जो और आसिम मुनीर साहब थे, सागर साहब थे और उनसे मुसाफा हो रहा था। और इंशाल्लाह हमें दिल की गहराइयों से ये खुशी है कि पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर गया। यकीन माने इतनी की खुशी हुई है, दिल तरो ताज़ा हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम 24 टाइम हाजिर हैं, आखिरी सांस भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी हुर्मत पे कुर्बान है। बेशक उनके नालैने पाक पे कुर्बान है। कुर्बान है जी, उनकी जूतियों पे कुर्बान है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करम करे। हमारी फौज तो 70 साल से ही वहाँ पे पहले ही है, लेकिन अब जो हमारा एग्रीमेंट ऑफिशियल हुआ है, वो ऑफिशियल हुआ है, रियासती सतह पर हुआ है। ये अल्लाह पाक ने हमें इज्जत बख्शी है और हम इस काबिल थे, क्योंकि जो हमने मई में काम डाल दिया है, जो तैयारी करा दी है ना, जो रिफिल कर रहे हैं राफेल जो रिफिल कर रहे हैं, वो दुनिया परेशान है। ये हुआ क्या है? वो उन्हें भी नहीं मान रहा कि राफेल टिक गया है, वो सर डिगते गया है ना, वो नहीं मानता। मुनाफिक जो दोबारा ये अगर मान लेगा हैं? अक्टूबर ही तुम कह रहे हो ना। और मैं नहीं कह रहा, साढ़े सीनियर सफारतकार ने रिटायर्ड आजाद सैयद साहब, सर, वो कह रहे हैं इंडिया दोबारा शरारत ਇਹਦੇ 29 ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, हम बड़े बड़े क्राइसिस से निकले हैं, ये सबको पता है। ये जज्बा है मानी है, इस वजह से इतना जज्बा भी है, जोश भी है और जुनून भी है। जुनून भी है। ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ। जिन चीजों की हमें हिफाजत मिली है तो अल्लाह पाक की हमारे पर रहमत भी आएगी और अल्लाह पाक हमारा साथ भी वो देगा। मैली आंख से भी देखा हमारे खाना काबा की तरफ, मक्का मदीना की तरफ, तो हम आंखें निकाल लेंगे। हमें जी हम चप्पड़ पड़े अब, क्योंकि हम शहादत ढूंढते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी का हाथ कटे ना तो उसके मुकाबले में उसका हाथ काटो। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜੰਨੇ ਆ। कहते हैं जब बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसको अल्लाह और अल्लाह के नबी पर एतमाद होता है, उसको मौत का डर नहीं होता। अरब मालिक जितने भी हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम बनेगी तो वो पाकिस्तान से मदद मांगेंगे, हम 24 घंटे हाजिर हैं। सर, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का दफाई मुआहिदा, एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा, और सबसे जो फख्र की बात है मेरे लिए कि सऊदी अरेबिया में मेरे अल्लाह के नबी का, बल्कि रहमत लिल आलमीन का, पूरी कायनात, हाँ, पूरी कायनात के जो मालिक है, दो जहानों के, वो एक बुजुर्ग कहते थे कि कंजूसी ना किया करो, दो जहानों ना को, बल्कि तमाम कायनात, ये दुनिया बनाई उनके लिए। बस वो आराम फरमा रहे अपने जानसारों के साथ, और एक तरफ मेरे अल्लाह का घर, और उन मुकद्दस जगहों की हिफाजत पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान के सबूत क्या कहेंगे? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा नाम आ गया, इससे खुशी वाली बात है ही नहीं हमारे लिए। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब देखें कि जहाँ पे पाकिस्तान का नाम आएगा ना, काफिर हो मरज़ई हो कोई भी हो, एक दफ़ा डर ज़रूर जाएगा, काम जाएगा, वो कांप जाएगा कि पाकिस्तान है, सर गलती होगी, जैसे उनके मुंह से निकला है, अपोलोजाइज, हमसे गलती होगी जी, हम आपसे नहीं कर सकते, पंगा नहीं ले सकते। ईरान है, कतर है, कोई भी अरब मालिक जितने भी हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम बनेगी तो वो पाकिस्तान से मदद मांगेंगे, हम 24 घंटे हाजिर हैं, उनके लिए हमारी जान भी हाजिर है। क्योंकि वहाँ पे हमारे जो वहाँ पे हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा पाक, मदीना शरीफ, उनके लिए हमारी जान 24 घंटे हाजिर है। बेशक बेशक, हम 24 घंटे उनके लिए हाजिर हैं, और अल्लाह का इतना शुक्र और करम है हमारे पाकिस्तान पे कि दुनिया को रियलाइज हो गया है कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, पाकिस्तान एक ताकत है। ताकत है, और मनवाया है, मनवाया हमारी फौज ने जी, हमारी फौज ने मनवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप पे हमें गर्व महसूस होता है कि हम पाकिस्तानी हैं। हम किसी भी दुनिया में मुल्क में चले जाएंगे, जब हम हमारा पासपोर्ट देखेंगे कि ये पाकिस्तानी है, वो सबसे पहले ये करेगा। हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है। सर, वो तो पहले कहते थे जहाँ अपना पासपोर्ट दिखाते शर्मिंदगी होती है, अल्लाह माफ करे, मैंने सुनता हूँ ये बातें, लेकिन अल्लाह की 7 तरफ महीने हालात बदल दिए। ये अल्लाह की तरफ से है, इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ, मेरे अल्लाह के हाथ में। ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ। जिन चीजों की हमें हिफाजत मिली है तो अल्लाह पाक की हमारे पर रहमत भी आएगी और अल्लाह पाक हमारा साथ भी वो देगा। मैली आंख से भी देखा हमारे खाना काबा की तरफ, मक्का मदीना की तरफ, तो हम आंखें निकाल लेंगे। हमें जी हम चप्पड़ पड़े अब,
क्योंकि हम शहादत ढूंढते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी का हाथ कटे ना तो उसके मुकाबले में उसका हाथ काटो। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। कहते हैं जब बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसको अल्लाह और अल्लाह के नबी पर एतमाद होता है, उसको मौत का डर नहीं होता। अरब मालिक जितने भी हैं किसी को भी कोई प्रॉब्लम बनेगी तो वो पाकिस्तान से मदद मांगेंगे, हम 24 घंटे हाजिर हैं। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का दफाई मुआहिदा कैसे देखते हैं? मक्का पाक मदीना पाक की हिफाजत की भी, वैसे तो मेरा रब भी करता है हिफाजत हर चीज़ की, लेकिन चले एक दुनियावी सिलसिला भी होता है। अल्लाह ने पाकिस्तान की ड्यूटी लगा दी, हमारे जवानों की ड्यूटी लगा दी। में कोई शक नहीं है कि अल्लाह पाक ही करते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत मिली आपको तो आपने खुद अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मुझे एक उम्र दे दो। इसका मतलब लोगों की दोस्तों की जरूरत होती है, ऐसे ही है। ठीक है। इसलिए सऊदी अरब तो हमारा जो वहाँ ईमान का जो हिस्सा ना, हमारी जिंद जान है जी, जी हमारी बिल्कुल सब कुछ उधर ही है। सब उधर ही है। हमारा काबा भी वही है, हमारा किबला भी वही है, हमारे नबी पाक रोज़ा मुबारक भी वहीं पे है। तो हम लोग तरसते हैं, पूरा मुसलमान तरसता है कि काश हम जाके वहाँ दीदार कर लें। तो ये तो बड़ी खुशाइंद बात है, बल्कि ये लेट हुआ है, ये बहुत लेट हुआ है। हमारा तल्लक वास्ता जो सऊदीया से है, हम जब पाकिस्तान नहीं बना था तब भी तल्लक था, इसमें कोई शक ही नहीं है। ऐसे ही है। जब मैं पैदा हुआ था, जब मेरे बड़े से बड़े पैदा हुए थे तब भी था। मेरे नाना जो थे जिनकी उम्र इस वक्त वफात के बाद भी कुछ 125 साल होगी, वो मुझे याद है, वो हाजी पे तब भी गए थे, वो 6-6 माह का हाजी करते थे और वो तरसते थे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लेट किया इन्होंने, इनको बहुत पहले करना चाहिए था कि सारा कुछ हमें दे दो, हम सिक्योरिटी करते हैं यार अल्लाह के घर की। वैसे तो अल्लाह ने कहा है मैं अपने घर का खुद हिफाजत करूंगा। अगर पुराना वाक़या जाए 1400 साल पहले अबाबील आ गई तो उन्होंने कहा मेरे ऊँट दो, अल्लाह अपने अपने घर का हिफाजत कर लेगा। लेकिन दुनिया में रह के इंसानों की जरूरत है, तो इसलिए इंसानों को मिलजुल के, मैं तो कहूँगा जो 57 हमारी ना कंट्री मुसलमान है, एक जगजा हो जाए। हमें चाहिए हम चप्पड़ बने अब, क्योंकि हम शहादत ढूंढते हैं, हम वो मुसलमान हैं। हम कहते या अल्लाह हमें शहादत दे दो, हमें पता है शहादत हमारे लिए आगे हम जाएंगे, हमें जन्नत ही मिलनी है, तो हमें और क्या चाहिए? दुनिया गुजारनी बड़ी यार, क्या हो गया, बस कर दो। अगले अल्लाह पता किस नहीं पता, या शहादत रब को मंगो, तो जो जरूरत पवे, भावें अमेरिका हो, भावें इसराइल हो, जैसे ईरान ने किया, मेरा दिल इतना बड़ा, इंडिया ने किया, पाकिस्तान ने किया, मेरा दिल इतना बड़ा, मैंने यहाँ यौम तकबीर मनाया, मैंने 500 बंदे का जुलूस निकाला, इसलिए अपने फौज को सलाम किया, इसलिए कि ये कहा कि आइंदा ये इल्ज़ाम जब लगा ना इंडिया या कोई भी, तो वार्निंग मत दो, चपड़ पड़ो, आप बड़ी हो गई, बड़ा सह लिया, अब नहीं बर्दाश्त होता। अब हमारी नस्लें भी तैयार हैं, मैं बॉर्डर के पास रहता हूँ, अल्लाह ना करे कि अल्लाह करे इंडिया से हमारी जंग हुई तो मुझे आप बॉर्डर पे पाएंगे, मैं गोली खाने को तैयार हूँ, मेरी उम्र जितनी भी है लेकिन दिल मेरा बिल्कुल जवान है। सबसे आगे मैं आऊँगा, कम 10 हिंदू मार के मरूंगा मैं, वो इसलिए कि कहा गया कि एक मुसलमान 10 हिंदू में भारी है, कि मेरा ईमान है। फिर मोदी ने, वैसे तो उसका दिमाग अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल ही है, दिमाग अभी उसका नहीं, मैंने बोंदल गया जिन्होंने पंजाबी च साडे कहंदे ने, यानी वो इस वक्त स्टेबल नहीं है। अब आज हमारे एक सीनियर सफारतकार ने कहा है, आज़ाद सैयद साहब हैं, इंतहाई मोतबर न्यूज़ चैनल पे वो खबर भी नशर हुई है कि भारत अक्टूबर में हमला कर सकता है। इस पे ताजर कम्युनिटी के आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्या कहेंगे? कुछ करें तो सही, देखें ताजर बरादरी सारी की सारी, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान ग्रुप का हार्लोड पर सदर भी हूँ, मैं सीनियर नेशनल अंजुमन ताजर लाहौर भी हूँ, मैं RCC एग्जेक्टिव मेंबर आर्मी का भी हूँ। देखें पूरी फौज, पूरा मुसलमान, पूरा ताजर बरादरी, मेरी गारंटी है कि सब मार्केट बंद करके बॉर्डर पे चले जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझ पे छोड़ें। ऐसा मुफ्त मेरा नाम है, मुझे बताएं, से कहो खोज के नाखुन दो, जो ईरान ने किया कुछ नहीं किया, जो हमने करना है, तुम्हारी यहाँ में नस्लें जा रही, तुम मिट जाओगे अल्लाह के वजह से। मैं कहता हूँ अब जो इंडिया के साथ जो हाल हुआ है, अभी तो हमने नापी है मुट्ठी पर, अभी तो सारा हिंदुस्तान बाकी है, तो देखिए हमने करना फिर क्या है, क्योंकि हमारा जज्बा इतना है, हमारा ईमान इतना मजबूत है कि हमें मरना तो हमें शहादत मिलनी है। हमारा बच्चा बच्चा, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बच्चे, हमारे पूरे तैयार खड़े हैं, तो कोई आए तो सही, कुछ आंख कोई आगे देखो तो सही, हम उसकी आंखें निकालेंगे, हम खुद जाके उनका गिरफ्तार पकड़ना पड़ा तो पकड़ेंगे, हमारे पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए, वरना अपने फौजी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए हमें कोई परवाह नहीं है, हम मरते हैं, शहीद होते हैं, हो जाएं, कोई बात नहीं, और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सर लव इट, ये जज्बा, ये जज्बा।
व्यूअर्स आगे चलते हैं, हम भी राय लेते हैं। ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਆ। जिन चीज़ों की हमें हिफाजत मिली है तो अल्लाह पाक की हमारे पर रहमत भी आएगी और अल्लाह पाक हमारा साथ भी देगा। मैली आंख से भी देखा हमारे खाना काबा की तरफ, मक्का मदीना की तरफ, तो हम आंखें निकाल लेंगे। हमें चाहिए हम चप्पड़ बने अब, क्योंकि हम शहादत ढूंढते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी का हाथ कटे ना तो उसके मुकाबले में उसका हाथ काटो। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜੰਨੇ ਆ। कहते हैं जब बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसको अल्लाह और अल्लाह के नबी पर एतमाद होता है, उसको मौत का डर नहीं होता। अरब मालिक जितने भी हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम बनेगी तो वो पाकिस्तान से मदद मांगेंगे, हम 24 घंटे हाजिर हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एग्रीमेंट और वालेकुम सलाम सर, और उस एग्रीमेंट में बिलखुसूस ये जो शिक है कि पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरेबिया पर हमला, सऊदी अरेबिया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। अब सऊदी अरेबिया में दो ऐसी जगहें हैं जो हमारी जिंद जान है। एक मेरे रब का घर यानी सोने रब दा घर ते दूजा मेरे आका दी आराम गाह। मेरा तो ईमान है और आराम कर रहे ने उत्थे, ठीक है, यानी मदीना पाक। की कहोगे, किस तरह वे सर कहांगा कि ये अच्छी गल है। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕਾਬਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਦਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਪਰ ਸੈਦਾ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਪੋਤਰਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬਾਲਾ ਬੋਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਾਓ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਓ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੱਜ ਲਿਆਓ 5 ਲੱਖ, ਲਿਆਓ 10 ਲੱਖ, ਮਤਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਕ ਪੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਕਾਬਾ ਕਾਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਤ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਬਣਾਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? एग्रीमेंट ठीक है, देखो जी वो एग्रीमेंट ठीक है, कोई मसला नहीं। और कोई जो मुसलमान भरा होवे ये भी मुसलमान भरा नो। साडा पाकिस्तान 1947 ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ 60 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਤੇ ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਆ। जिन चीज़ों की हमें हिफाजत मिली है तो अल्लाह पाक की हमारे पर रहमत भी आएगी और अल्लाह पाक हमारा साथ भी देगा। मैली आंख से भी देखा हमारे खाना काबा की तरफ, मक्का मदीना की तरफ, तो हम आंखें निकाल लेंगे। हमें चाहिए हम चप्पड़ बने अब, क्योंकि हम शहादत ढूंढते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी का हाथ कटे ना तो उसके मुकाबले में उसका हाथ काटो। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜੰਨੇ ਆ। कहते हैं जब बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसको अल्लाह और अल्लाह के नबी पर एतमाद होता है, उसको मौत का डर नहीं होता। अरब मालिक जितने भी हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम बनेगी तो वो पाकिस्तान से मदद मांगेंगे, हम 24 घंटे हाजिर हैं। आपको शायद याद होगा भाई, सबको पता है कि इस्लामी ममालिक की फ़ोर्स बनी थी जी जी 56 मुल्कों की इस्लामी फ़ौज, मुस्लिम फ़ौज, वो कहाँ है? अब तो आपने 2 मुल्क देखे हैं ना आपस में जुड़े हैं, या 3 मुल्क इस्लामी जुड़े हैं, तो 56 मुल्क पहले जुड़ चुके हैं, इस्लामी फ़ौज बन चुकी है, वो कहाँ है? उसका रद्द अमल कहाँ है? मजम्मती बयान नहीं होते, मजम्मत मैं कर लूँ आप कर लें, सारे मुसलमान कर लें, नहीं, आप उसका रद्द अमल दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी का हाथ कटे ना तो उसके मुकाबले में उसका हाथ काटो। हज़रत उमर के ज़माने में एक शख्स गुजर रहा था, तवाफ कर रहा था, एक गरीब आदमी का पाँव एक बादशाह के बेटे के पाँव के ऊपर आ गया, उसने उसको थप्पड़ मारा। वो शिकायत लेकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चला गया, कहा अमीरुल मोमिनीन इस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा है, गलती से मेरा पाँव इसके पाँव के ऊपर आया। आपने उस बादशाह के बेटे को बुलाया, सरदार था, उसके बेटे को बुलाया, कहा तूने थप्पड़ मारा है? कहाँ मारा है? कि क्यों मारा है? कैसे पाँव के ऊपर पाँव रखा है? आपने फरमाया इसको थप्पड़ मारो। गरीब आदमी ने उसको थप्पड़ मारा। इंसाफ ऐसे होता है, अगर आप इंसाफ लाना चाहते हैं ना तो आप अपनी हिस्ट्री बड़ों को पढ़ें। हमारे बड़े कौन हैं? सहाबा हैं, साहब हैं, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है। हमारे बड़े कौन है? सहाबा हैं। ये लीडर हमारे बड़े नहीं है, ये आज के मुसलमान लीडर हमारे बड़े नहीं हैं, हमारे बड़े हमारे सहाबा हैं। जो तरतीब सहाबा ने
कुरान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है, अगर उस तरीके से सियासत होगी, खिलाफत होगी, हर चीज़ होगी, खुदा की कसम हम पूरी दुनिया में चमकेंगे। अगर सिर्फ हम अपनी दुनियावी लालच को लेके बैठ जाएंगे तो फिर हम गुमराह और परेशान होंगे। ये कानून लाने लगा था, उसका क्या हुआ? जिसने कहा था कि मैं अपने नबी की तरीके से पाकिस्तान चलाऊंगा, किधर है वो? आप खुद समझदार हैं। आप देख ले, पूरी हिस्ट्री उठा ले, आज से 100 साल पीछे चले जाएं आप, देख ले सऊदीया के अंदर क्या हुआ है, शाम, कतर, ईरान के अंदर क्या हुआ है। ये सारे मुल्क, ये इराक क्यों तबाह हुआ, शाम क्यों तबाह हुआ, ठीक है, ट्यूनिस, मराकेश, ये सारे मुल्क क्यों, यूरोप के कोई मुल्क अभी तक क्यों नहीं तबाह हुआ? हमारे ही इस्लामी मुल्क क्यों तबाह हुए हैं? हमारी डिक्टेटरशिप ने क्यों हुकूमतों के अंदर दखल अंदाजी करके अवाम को निचोड़ के हुकूमतें बदली और डिक्टेटरशिप 10-10, 15-15 साल मुसलमान हुक्मरानों ने किए, डिक्टेटरों ने किए। ये क्यों? हम मजलूम हैं, हम क्या हैं? हमारे पास कहते हैं जब बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसको अल्लाह और अल्लाह के नबी पर एतमाद होता है, उसको मौत का डर नहीं होता। हम क्यों मौत से डरते हैं? क्या वजह, क्यों डर रहे हैं हम मौत से? हमने अपना सब कुछ बेच दिया है। चंद जिंदगी की थोड़ी सी हम अपनी हिस्ट्री उठा के देखें, आप अपने सहाबा की, औलिया अल्लाह की हिस्ट्री उठा के देखें। उन्होंने मारे खाई हैं, उन्होंने गर्दनें कटवाई हैं, लेकिन वो कुफर के आगे नहीं झुके हैं और हम झुकते चले जा रहे हैं। हमारा पूरा इस्लामी मुल्क तबाह हो गया है। इससे पहले भी कितने मुल्क तबाह हुए हैं। ये बात जो क्या हुआ है, हमें आपस में लड़ाया गया है, हमें मुल्कों को, मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाया गया है, खाना जंगी में धकेला गया है, कब्जे किए गए हैं, मार कुटाई की है, कत्लो गारत की है, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए, हमारे ही मुसलमानों के हुक्मरान। और जब वो वहाँ से निकले तो कहाँ गए हैं? शाम का बशारुल असद शाम से निकल के कहाँ गया है? किस मुल्क में गया है? पनाह किस मुल्क ने दी है? रशिया। रशिया कौन सा मुल्क है? गैर मुस्लिम मुल्क है ना। तो शेख हसीना, शेख हसीना कहाँ गई है? भारत गई है। क्यों? जो हिफाजत हम पाकिस्तान में रह के या इस्लामी मुल्क में रह के जो हुक्मरान या इंसान नहीं कर सकता, वो क्या, वो फिर उस पाकिस्तान से बाहर निकल के ये दावा करे कि मेरा मुल्क जो है वो बड़ी हिफाजत वाला है। तो भाई जब हिफाजत वाला, फिर तुमने मुल्क क्यों छोड़ा? तुमने अपनी नौकरी पूरी करके मुल्क को क्यों छोड़ा? तुम मुल्क के अंदर रहो, यहीं जियो, यहीं मरो, जैसे हमारे बच्चे जी रहे हैं, मर रहे हैं। तुम क्यों नहीं मरते यहाँ पर? ये वजह है सारी। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, मक्का मदीने के हर मुसलमान, ये बच्चा खड़ा है, इसकी भी जान कुर्बान है, खुदा की कसम उसको आँच आ ही नहीं सकती। पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हो जाएंगे जब मक्का और मदीने की बात आएगी, पूरी दुनिया का हर मुसलमान खड़ा होगा। उस हुर्मत के लिए हमारी जानें भी कुर्बान है। बात ये है कि उसको उस तक, आपको लगता है खुदा न खास्ता अगर ये दज्जाली कुव्वतें मक्के और मदीने पाक की तरफ बुरी नज़रों से देखें तो मुसलमान खड़े हो जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होंगे। और हमारा ईमान है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि वो वक्त आएगा, करीब आएगा, कि जब पूरी दुनिया के अंदर जंगें शुरू हो जाएंगी, कत्लो गादत शुरू हो जाएगी। फरमाया कि ऐसी जगह नहीं मिलेगी ज़मीन के ऊपर, रोए ज़मीन के ऊपर, जहाँ पर लाशें नहीं होंगी, और परिंदा उड़ता रहेगा, कई सफ़र करता रहेगा मीलों तक, उसे जगह नहीं मिलेगी ठिकाने के, और वो सब खून, और उस वक्त सारी जो ज़मीन होगी वो बड़ी हुई होगी कत्लो गारत से। तो ये वक्त आना है, जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है वो हक और सच होकर रहेगा, और फतह इंशाअल्लाह मुसलमान की रहेगी। ये जो मर्जी साजिशें कर लें, जितने मुल्क मर्जी इकट्ठे कर लें, जितनी मर्जी ये डिक्टेटरशिप कर लें, जितने मर्जी ये हुक्मरान खरीद लें, इंशाअल्लाह फतह इस्लाम की होगी। वो जागते ने बॉर्डर से ऐसे सोने हैं। जिन चीज़ों की हमें हिफाजत मिली है तो अल्लाह पाक की हमारे पर रहमत भी आएगी और अल्लाह पाक हमारा साथ भी देगा। मैली आंख से भी देखा हमारे खाना काबा की तरफ, मक्का मदीना की तरफ, तो हम आंखें निकाल लेंगे। हमें चाहिए हम चप्पड़ बने आप, क्योंकि हम शहादत ढूंढते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी का हाथ कटे ना तो उसके मुकाबले में उसका हाथ काटो। ਜਦੋਂ कुरान ते अल्लाह ते नबी दा मामला आंदा है ना, ते असीं सारा कुछ भूल जन्ने हैं। कहते हैं जब बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसको अल्लाह और अल्लाह के नबी पर एतमाद होता है, उसको मौत का डर नहीं होता। अरब मालिक जितने भी हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम बनेगी तो वो पाकिस्तान से मदद मांगेंगे, हम 24 घंटे हाजिर हैं। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा और अवामी जज्बात आपने सुने। इससे ज़्यादा खुशकिस्मती
اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور میں نے بار بار یہ بات کی ہے، پورا پاکستان مبارکباد کا مستحق ہے، بالخصوص ہمارے ادارے، ہماری افواج جو یہ ذمہ داری پریکٹیکلی نبھائیں گے، اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور گزارش کروں گا ایز اے مسلم، کیونکہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہوں، پھر میں پاکستانی ہوں، پھر میں پنجاب سے ہوں، پھر میرا لاہور سے تعلق ہے، اور جو بھی پھر میرے آگے معاملات ہیں۔ تو یہ ہے کہ جس طرح یہ معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا، اب تمام مسلم ممالک کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوڑ دیں کہ وہ کس مسلک سے ہے، اس کا فرقہ کیا ہے۔ بھائی اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کا اللہ ایک ہے، آپ کا رسول ایک ہے، آپ کی کتاب ایک ہے، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی و آخری زمان مانتے ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، تو اب ہمیں پھر ایک ہونے کی ضرورت ہے۔